दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन वॉर के बीच जिस चीज का डर था वही हुआ। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका अपने अपने साथी के साथ मिलकर यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी है। और दोस्तों, ईरान ने भी एक अमेरिकी शिप को पकड़ लिया है और उसे सीज भी कर दिया है। उस शिप के ऊपर उन लोगों ने मिसाइल स्ट्राइक नहीं की, बल्कि पूरे के पूरे शिप को ही ईरान ले आए। ऐसी ही बहुत सारी अपडेट्स है जो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, इजराइल या फिलिस्तीन को कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप फिलिस्तीन के सपोर्टर हैं तो इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि अभी तक इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। तो कर दिए सब्सक्राइब। तो फिर चलिए आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले बात करें यमन पर हुए एयर स्ट्राइक की। दुनिया में सबसे बड़े इजराइल के सपोर्टर अमेरिका और यूके है। इन्हीं दोनों देशों ने मिलकर इजराइल को बचाया था और उसे बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी क्रम में उन्होंने यमन के 10 सैनिकों की जान ले ली थी। उसके बाद लगातार उसे पीछे हटने का दबाव बना रहे थे। अमेरिका स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि हम लोगों ने उन जगहों की एक लिस्ट तैयार कर ली है जहां पर तुम्हारी मिसाइल्स और ड्रोन साइट्स हैं, और अगर तुम पीछे नहीं हटे तो हम इस पर हमला कर देंगे। यमन ने पीछे हटने के बजाय लाल सागर में अपनी कार्यवाही जारी रखी थी, जिसके जवाब में यूएस और यूके ने थर्सडे की रात को काफी बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी। जो बाइडेन ने कहा कि हुतीज के हमले के रिप्लाई में हमने एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दिया है। बाइडेन ने यह भी कहा कि मेरे ऑर्डर पर यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड ने यमन के कई ऐसे इलाकों पर एयर स्ट्राइक कर दी है जिन्हें हुतीज इस्तेमाल करके दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट समुद्री रास्तों को खतरे में डाल रहे थे। अमेरिका के एयरफोर्स के कमांडर ने भी स्टेटमेंट जारी किया है और बताया है कि यूएस और बाकी के कई देशों ने हुतीज के 16 ठिकानों पर मौजूद 60 टारगेटेड एयर स्ट्राइक की है, जिसमें से कंट्रोल एवं कमांड, लॉन्चिंग सिस्टम, एयर डिफेंस रडार सिस्टम जैसी बहुत सी जगह शामिल थी। उसने यह भी बताया कि लगभग 100 प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, जब से इजराइल ने नरसंहार शुरू किया है तब से खुलकर अमेरिका, यूके और फ्रांस जैसे देश इजराइल का साथ दे रहे हैं। वहीं इजराइल पर हमला करने वाले देशों में लेबनान, इराक और सीरिया जैसे देशों में एयर स्ट्राइक की है। इन एयर स्ट्राइक में फाइटर जेट के साथ साथ टॉम हॉक मिसाइल का भी यूज किया गया है, जिस मिसाइल को फाइटर जेट के अलावा नेवी शिप और सबमरीन से भी फायर किया गया था। दोस्तों, अब यह फाइटर जेट उड़े कहां से थे? अमेरिका यमन से तो बहुत ही ज्यादा दूर है, तो इस फाइटर जेट को किसी न किसी अरब देशों पर मौजूद अमेरिका और यूके के एयर बेसेस से ही उड़ाया गया होगा। वह देश सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान या फिर सबसे ज्यादा चांसेस है कि बहरीन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों बहरीन पूरी तरह से बिक चुका है। और वह दोस्तों ऐसा बिका है कि वह न सिर्फ इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, बल्कि इजराइल के खिलाफ जाने वाले देशों पर भी हमला कर रहा है। इसीलिए यह कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट के अरब देश ही असली इजराइल के डिफेंस फोर्स है। इस हमले में अमेरिका ने अपनी यूएस फ्लोरिडा मिसाइल सबमरीन का भी इस्तेमाल किया है, जिससे मिसाइल लॉन्च की गई थी। इस मिसाइल को हुतीज के ड्रोन साइट्स, बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स और क्रूज मिसाइल साइट्स में भी मारा गया, जिसमें काफी मात्रा में उनके हथियार डिस्ट्रॉय हुए। दोस्तों, अमेरिका के अधिकारी ने बताया कि हमने किसी भी सिविलियंस को और आबादी वाले इलाके को टारगेट नहीं किया, केवल हथियार जहां रखे हुए थे उन इलाकों को ही टारगेट किया गया है। पर कितने हथियार डैमेज हुए यह नहीं बताया जा सकता है। और दोस्तों, इन मिसाइल साइट्स पर पता नहीं कितने हुतीज के सैनिक भी होंगे जो इन हमलों में बचे या फिर मारे गए। यह बात बहुत ही जल्दी सामने आ जाएगी। पर हुतीज के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अल एजी ने स्टेटमेंट जारी की है और कहा है कि हमारे देश पर काफी बड़ा हमला अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से सबमरीन और वॉर प्लेन से किया गया है। अमेरिका और ब्रिटेन को इनकी काफी बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, इस हमलों में यमन की राजधानी सना और वहां का बड़ा शहर अल हुदैदा और सादा को भी टारगेट किया गया था। दोस्तों, इस हमले के बाद दुनिया भर के देशों से स्टेटमेंट भी आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि यह हमले गैर कानूनी थे। इसीलिए दुनिया भर को कानून का पाठ पढ़ाने वाले अमेरिका को रूस ने कहा है कि यमन पर हमला यूनाइटेड नेशन के चार्टर्स का उल्लंघन है और उसने तुरंत ही सिक्योरिटी काउंसिल के इमरजेंसी सेशन को बुला लिया। इसमें क्या बातें हुई वह हम आगे की वीडियो में जरूर आपको बताएंगे। उधर अमेरिका के कांग्रेस में भी बवाल हो गया है, क्योंकि वहां के लॉ मेकर्स ने कहा है कि कांग्रेस के अप्रूवल के बिना ही यमन पर एयर स्ट्राइक कर दी है और न्यूयॉर्क में लोगों ने प्रोटेस्ट भी करना स्टार्ट कर दिया है। वहीं इराक में जो ईरान समर्थित ग्रुप है उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी की है और बताया
आया है कि अगर यमन पर एयर स्ट्राइक की गई है तो हम उसका बदला खुद लेंगे और अमेरिका पर हमला जरूर करेंगे। यानी दोस्तों 1 से 2 दिन के अंदर इराक से लेकर यमन और ईरान जैसे देशों की तरफ से भी मिसाइल या फिर ड्रोन स्ट्राइक देखने को मिल सकती है। दोस्तों यमन पर हुए इस स्ट्राइक से ईरान का कूदना भी लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि ईरान अब तक जितने भी अपने सपोर्टिव ग्रुप से इजराइल पर कार्यवाही करवा रहा था, अमेरिका और इजराइल ने उन सब पर हमले किए हैं। इसलिए ईरान भी अब इस जंग में शामिल हो सकता है और वह हो भी गया है। अमेरिका की एक ऑयल टैंकर शिप को न सिर्फ पकड़ लिया बल्कि उसे सीज भी कर दिया। यह काम उसने अपने पड़ोस में ओमान की खाड़ी में किया है, जो कि रेड सी से तो दूर है, पर इस इलाके से सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इराक और इम्पोर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री का तेल होकर गुजरता है। दोस्तों इस शिप में 1,45,000 टन क्रूड ऑयल इराक के बसरा शहर से भरा गया था। यह इतना ज्यादा तेल लेकर सुइज कैनाल के रास्ते से तुर्की जा रहा था। इस अमेरिकी ऑयल टैंकर की कीमत लगभग $56 मिलियन आंकी जा रही है। वहीं दोस्तों यमन के हुतीज के सबसे बड़े लीडर अब्दुल मलिक अल हुती ने लाइव टीवी पर आकर के अपने स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने सभी देशों से कहा है कि हुतीज के विरोध में ना आए, अमेरिका के चक्कर में ना पड़े। अमेरिका को लड़ना है तो उसको अकेले आने दे रेड सी में हुतीज के साथ लड़ने के लिए। अगर यूके को लड़ना है तो यूके को भी अकेले आने दीजिए। अमेरिका और ब्रिटेन हम दोनों को साथ में देख लेंगे। हम अमेरिका एग्रेशन का जवाब देने में पीछे नहीं हटेंगे और इनका कोई भी हमला हमारे जवाब देने के बगैर नहीं बचेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक हमने जितने भी हमले किए हैं उन सबसे बड़ा हमला हम उन पर अब करने वाले हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी डेफिनेटली यमन के लड़ाके ने कर रखी होगी। अमेरिका और यूके ने जो यह हमला किया है यमन पे, अब यह होगा कि यमन अब शिप को सीधे टारगेट करेगी, वह नुकसान पहुंचाएगा। दोस्तों अमेरिका जो चाहता था कि हमला करने से रेड सी का जो रास्ता है वह क्लियर हो जाएगा, वह खुल जाएगा, वह अब नहीं होगा, क्योंकि अब हुती खुले तौर पर शिप को टारगेट करेंगे। वहां से जो भी शिप गुजरेंगे वह सबको टारगेट करेंगे, क्योंकि वहां पर अब जंग शुरू हो चुकी है। हमें तो नहीं लगता है कि और भी देश इस जंग में यमन के खिलाफ कूदेगा, लेकिन बाकी और देश भी अगर यमन के खिलाफ कूदा तो फिर ईरान भी कूदेगा। अगर ईरान कूदा तो फिर रसिया और चीन भी चुप नहीं बैठेंगे और यह पूरी जंग सीधे वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में एस्केलेट हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रसिया और चाइना है। जिस तरह से अमेरिका इजराइल का साथ देकर मिडिल ईस्ट पर हमला कर रहा है, इस तरह से रसिया और चीन भी ईरान और यमन का साथ देगा और इस जंग में डायरेक्ट कूद जाएगा। फिर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो जाएगी और शायद अमेरिका यही चाहता है, तभी तो वह यूक्रेन को भी चढ़ा बढ़ाकर रसिया और यूक्रेन का जंग शुरू कर दिया और वह अब मिडिल ईस्ट में भी वही करना चाहता है। तो दोस्तों ये थे इजराइल और फिलिस्तीन जंग के बारे में कुछ अपडेट्स। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।